जो मेरे मदर हैं उनको जो है फूड पाइप में कैंसर हो गया था। मैंने मदर को भी खो दिया और 2-3 साल इतना ज़्यादा मतलब मेरे को रहा कि यार जो ज़्यादा कैंसर की प्रॉब्लम आ रही है वो हमारे खान पान से आ रही है। जितना भी आज जो कीटनाशक हम दवाइयाँ और ये सब स्प्रे वगैरह यूज़ करके हम जो अपनी जो फसलों के ऊपर सब्जियों के ऊपर अगर हम वर्मी कंपोस्ट यूज़ करना हमारी खेती में शुरू करेंगे तो हमें कुछ भी और एक्स्ट्रा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी जो क्वालिटी और क्वांटिटी होगी उसका भी फर्क पड़ेगा। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि कम से कम अपने खाने के लिए आप लगाओ और ऑर्गेनिक आप खेती करें। लेकिन वो बस एक लगे हुए हैं, सब लोग वही जहर खा रहे हैं। डेयरी वगैरह से या कहीं से भी हमें जो काऊ डंग है वो रेंज हो जाता है। उसके बाद उसमें हम केचुएं डाल देते हैं, वो इसको खाते रहते हैं और उसको खा के पूरा का पूरा जो वर्मी कंपोस्ट है वो तैयार कर देते हैं। जी सत श्री अकाल, मैं कुलदीप सिंह हूँ और गिद्धड़वा मेरा मतलब कि ये शहर है, यहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और जो वर्मी कंपोस्ट की हमने जो मोटिवेशन मुझे मिला है वो मेरे एक्चुअली क्या हुआ था 2019-20 में जो मेरे मदर हैं उनको जो है फूड पाइप में कैंसर हो गया था। मैंने मदर को भी खो दिया और 2-3 साल इतना ज़्यादा मतलब मेरे को रहा कि यार जो ज़्यादा कैंसर की प्रॉब्लम आ रही है वो हमारे खान पान से आ रही है। जितना भी आज जो कीटनाशक हम दवाइयाँ और ये सब स्प्रे वगैरह यूज़ करके हम जो अपनी जो फसलों के ऊपर सब्जियों के ऊपर और फूलों के ऊपर जो हम ये सब चीज़ करते हैं तो अंत में जाके ये एटलीस्ट हमारे पेट में चला जाता है ये सब कुछ। और सबसे पहले मैंने मतलब छोटा सा अपना सब्जियां वगैरह लगाने के लिए बेड वगैरह लगाए और सब्जियां वगैरह हम अपनी खुद उगाने लगे। और मैं एक प्राइवेट जॉब करता था, तकरीबन 17-18 साल मैंने प्राइवेट जॉब की है। और जब 20-21 में आके फिर मैंने जॉब को क्विट करके जो वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस है उसको फुल टाइम बिजनेस बना के और 3-3.5 साल से जो है मैं वो पूरे का पूरा यही वर्मी कंपोस्ट का काम कर रहा हूँ। इसमें 16-17 तरह के तत्व होते हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, पोटाश हो गया, सल्फर, ये सब चीज़ें जो 16-17 तरह के जितने भी हमारे एलिमेंट्स पौधों सब्जियों फलों के लिए चाहिए होते हैं वो पूरा प्रॉपर इसमें होते हैं। तो अगर हम वर्मी कंपोस्ट यूज़ करना हमारी खेती में शुरू करेंगे तो हमें कुछ भी और एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो इसकी जो क्वालिटी और क्वांटिटी होगी उसका भी फ़र्क पड़ेगा। अभी देखिए प्रोडक्शन हम ले लेते हैं लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। जो बॉडी के लिए हमारे तत्व चाहिए होते हैं, जो खाने के लिए हमें चाहिए होता है वो कुछ भी नहीं होता। वो दाने मतलब समझो खाली दाने होते हैं एक तरह के। गेहूं के दाने आप लगा लीजिए, उसमें ना क्वालिटी मिलेगी ना क्वांटिटी मिलेगी, लेकिन वो बस एक लगे हुए हैं, सब लोग वही जहर खा रहे हैं। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि चाहे कम से कम अपने खाने के लिए आप लगाओ, उतना गेहूं अपने खाने के लिए जरूर लगाओ जितना कि हम खुद मतलब खाने के लिए हमें घर पे चाहिए, और ऑर्गेनिक आप खेती करें। तो ये मेरा सुझाव है सबके लिए। कभी देखा होगा बारिश होती है, खेत में आप जाके देखो पानी रुक जाता है ऊपर ही, क्योंकि उसकी जो ऊपर की लेयर है 1-2 फीट की लेयर है ना, वो पूरा प्रॉपर उसको एक तरह से मतलब सीमेंटेड टाइप हुई पड़ी है, वो कंक्रीट बना पड़ा है। तो उसमें पानी नीचे जाने के लिए कुछ छेद ही नहीं हमने छोड़े हुए हैं। अगर खाद हम ये डालेंगे, इसमें छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं, जब खाद हमारी जाती है उसमें बैक्टीरियाज होते हैं जो 24 आवर हमारी खेती में काम करते रहते हैं। भुरभुरापन बना देगी उसमें ये खाद जब आप डालोगे, तो उसमें क्या रहेगा, पानी की जो अवेलेबिलिटी है उसको सोखने की वो बढ़ जाती है। भुरभुरा होने से क्या होता है, जो भी फसलें हम यहाँ फल सब्जियाँ पौधे लगाएंगे उसको नीचे ऑक्सीजन जाने के लिए जगह मिल जाती है। अभी तो पूरे का पूरा एक तरह का कंक्रीट के ऊपर हम खेती कर रहे हैं, जो कि मतलब समझो कि बहुत सारी आने वाले टाइम में बहुत सारी बीमारियाँ लेके ही आएगी वो चीज़। तो इसका जो खाद बनाने का प्रोसेस है उसके बारे में थोड़ा समझाइए। जी, इसका प्रोसेस ऐसे है, एक जैसे हम डेयरी वगैरह से या कहीं से भी हमें जो काऊ डंग है वो रेंज हो जाता है, तो ट्रॉली वगैरह आती है हमारे पास, वो परमानेंट हमारे कस्टमर मतलब जो है बायर्स हैं जहाँ से हम ये खरीदते हैं गोबर। उसके बाद गोबर को जो है ओपन जगह पे ऊपर हम ऐसे खिलार देते हैं। उसके बाद 10 से 15 दिन के लिए उसको जो प्लोइंग करते हैं उसकी बाढ़ देते हैं, उसके ऊपर पानी डालते हैं ताकि उसमें जो बहुत सारी गैसेज है, जो हानिकारक गैसेज है जो वर्मी कंपोस्ट में अर्थवर्म्स के लिए हानिकारक हैं, तो उसको वो रिमूव हो जाए, उसमें से जो हीट है वो निकल जाए और प्रॉपर तरीके से वो ठंडा हो पाए। और 12-15 दिन में जैसे ही गोबर ठंडा हो जाता है, इसके बाद इसको तसलों में भर के हम जो है हमारे बेड्स आप पीछे देख रहे हैं उस बेड्स में हम डालना शुरू कर देते हैं। बेड्स में गोबर डालने के 2-3 दिन बाद हम इसमें जो केचुएं हैं, वो आइसिनिया फोटाइडा वैरायटी है, ब्रीड है, जो भारत में हमारे सबसे ज़्यादा खाद बनाने के लिए, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद उसमें हम केचुएं डाल देते हैं और उसके बाद पूरा जो प्रोसेस है 45 से 50-55 दिन का, वो पूरा जो अर्थवर्म्स हमारे केचुएं हैं वही करते हैं। वो इसको खाते रहते हैं और वो उसको खा के पूरा का पूरा जो वर्मी कंपोस्ट है वो तैयार कर देते हैं। उसके बाद उसको ऊपर से हम जैसे पंजे के साथ उसको धीरे धीरे उसमें से प्लोइंग करते रहते हैं ताकि वो जो ऊपर से मटेरियल सूखता रहे, और उस मटेरियल को उतार के बाद में उसको छन्ने से छनाई करके और पैकिंग करके जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसी तरह से कस्टमर के पास भेज देते हैं। तो इसका रेट क्या मिलता है? रेट तकरीबन हमारा जो है मोस्ट ऑफ ऑल तो 10 रुपये पर केजी हम सेल कर रहे हैं। अगर बल्क में ऑर्डर्स रहते हैं तो वो थोड़ा बहुत उसमें लेस हो जाता है, अदरवाइज हम 10 रुपये ही सेल जो है हमारी कर रहे हैं अभी।
जी। कितना कमा लेते हैं आप इसमें? इसमें ऐसा है जी, इसमें कुछ तो जैसे अभी मेरे पास टोटल 70 75 80 क्विंटल की जो है पर मंथ मेरी सेल हो रही है और तकरीबन इसमें 27 28 30 हज़ार तक हमारी इनकम जो है हो जाती है। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर है तो उसमें अगर आप 55 से 60% के ऊपर प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का कोई मतलब फ़ायदा नहीं है काम करने का। तो 50 से 55 के बीच आप मान के चलिए कि 20 27 25 27 30 तक मेरा चल जाता है ऐसे ऑन एन एवरेज। हम वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ केचुए भी सेल करते हैं जी। केचुए की जो सेल है वो 200 रुपये पर केजी विद गोबर के साथ हम सेल करते हैं। इसकी जो सेल है ऑनलाइन के लिए मैं नहीं गया हूँ अभी तक, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, क्योंकि अगर आप एक चीज़ मान के चलिए अगर आपके पास क्वालिटी है ना तो कस्टमर्स खुद आपके पास आता है। लोकल कस्टमर्स इतने जुड़े हुए हैं, मेरे पास स्टॉक ही अवेलेबल नहीं रहता है कि मैं ऑनलाइन के लिए जा पाऊँ। लोकली मेरी सेल ऐसे ही ऑफलाइन ही बहुत सेल हो जाती है मेरी। अभी कोविड के बाद बहुत सारे जो लोग हैं वो ऑर्गेनिक की तरफ आए हैं। तो ऑर्गेनिक की तरफ अगर लोग आए हैं तो मोस्टली है कि वो यूनिट्स भी ऐसे ऑर्गेनिक जो कंपोस्ट वगैरह बनाने के या ऑर्गेनिक अदर प्रोडक्ट्स हैं उनके यूनिट्स बहुत बड़े हैं। लेकिन अभी प्रॉब्लम साथ में ये हो रही है कि चलो बहुत सारे लोग तो नहीं बोलूँगा, बहुत सारे भाई लोग ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ 2-4% 5% ऐसे लोग भी बीच में होते हैं। जैसे वर्मी कंपोस्ट को मतलब एक धांधला सा बना रखा है, उसमें वो गोबर पीस के और बाद में उसमें तेजाब डाल के उसको सेल कर रहे हैं टोटल। तो या और तरीक़ों से पीस के उसको या कुछ भी करके गोबर को ऐसे सेल कर रहे हैं। मेरा एक ही सबसे रिक्वेस्ट है कि सेल तो हर एक ने करनी है, लेकिन अगर आप प्रॉपर क्वालिटी मेंटेन करके सेल करोगे ना तो उसके ऑर्डर्स ज़्यादा आएंगे, आपके जो रिपीटेड कस्टमर्स हैं वो आपके साथ जुड़े रहेंगे। लेकिन अगर ऐसा काम करके आप स्टार्ट करेंगे या ऐसी सेल करेंगे तो आपके पास रिपीटेड कस्टमर भी नहीं आएंगे। और सबसे बड़ी बात कि आप अपने बिजनेस के साथ अपने काम के साथ जो है वो धोखा कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से ये गलत है जो हो रहा है बीच बीच में अभी कुछ %।